हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। आई होप सो कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं यूके की ऐसी डार्क रियलिटी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप लोग यकीन माने, पाकिस्तान इंडिया से आने वाला तकरीबन आप कहें कि हर 5 में से छठा मर्द जो है ना, वो इस बात को या इस एक्सपीरियंस में से लाजमी गुजरता है। जी, बात यहाँ पे मर्दों की हो रही है, औरतों की नहीं हो रही। और ये मोस्टली जो हमारे एशियन कंट्रीज़ से मर्द हज़रात यहाँ पे माइग्रेशन करके आते हैं ना, वो तकरीबन आप कह लें कि हर 5 में से छठा मर्द ना इसको जो है उसी उसकी ज़िंदगी की ये कहानी है। आलमोस्ट इससे मिलती-जुलती बातें, इससे मिलते-जुलते तजर्बात, इससे मिलती-जुलती जो कह लें कि एक्सपीरियंसेस है ना, या उसकी ज़िंदगी की कहानी इससे मिलती-जुलती होगी। जी, तो ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कि यहाँ पे तकरीबन आप कह लें 22 साल की उम्र में आया। और यहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए आया था कि वो अपनी ख़ानदान की तकदीर को बदल सके। यहाँ पे पैसा कमाना उसका मकसद था। और जी, ये जो कहानी मैं आप लोगों के साथ, या जो ये एक सच्चा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो रियलिटी बेस्ड है। उसके करैक्टर्स अभी भी ज़िंदा हैं, इसी दुनिया में हैं। सिर्फ़ ये है कि उन लोगों की इस दास्तान को सुन के ना मुझे ख़ुद भी बहुत बुरा लगता है जब भी मैं उस फैमिली को देखती हूँ। और आप लोगों से शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मोस्टली क्या होता है कि हम लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आ जाते हैं, अपने बच्चों को भेज देते हैं, अपने जिगर के टुकड़ों को माएँ जो हैं वो यहाँ पे भेज देती हैं। अपनी ज़िंदगी, यानी कि आप कह लें कि उस फैमिली की ज़िंदगी तो अच्छी हो जाती है, क्योंकि पैसे की और रुपए पैसे की जो कमी होती है, घर के मुश्किल हालात जो हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और पैसा भी काफ़ी हद तक आ जाता है। लेकिन जो उस लड़के की अपनी हद तक ज़िंदगी है ना, वो ख़राब हो जाती है। जी, तो ये कहानी आप लोगों से मैं अब इसको मैं शेयर करती हूँ कि वो लड़का जो था ना, वो 22 साल की उम्र में पाकिस्तान से यहाँ पे माइग्रेशन करके आया और स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आया। और घर के हालात उसके बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। मीन्स के हैंड टू माउथ ही था। और सिर्फ़ और सिर्फ आने का मकसद यहाँ पे ये था कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, उसके हालात जो हैं उनको बेहतर बना सकूँ। तो जी, यहाँ पे आने के बाद चूँकि वो स्टूडेंट वीज़े पे था, तो सबसे पहला मकसद उसका ये था कि जॉब हासिल करने के बाद कि मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसको सीधा करूँ, यानी कि पासपोर्ट हासिल करना उसका मकसद था। और वही उसने किया। ये शख्स जब जिन दिनों में यहाँ पे आया ना, उस वक़्त यहाँ पे पासपोर्ट हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि गोरियों के साथ या ब्रिटिश जो ख़वातीन थी ना, उनके साथ लोग शादी करके बड़े ही ईज़िली डिपेंडेंट से जो था ना वो अपना पासपोर्ट ले लेते थे, यानी कि उनका स्टेटस बड़ी ही ईज़िली सीधा हो जाता था। अब आजकल तो जो है ना वो स्पाउस वीज़ा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन उन दिनों में बहुत ज़्यादा ईज़ी, सबसे ईज़ी वे यही था कि यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए कि लोग जो थे ना यहाँ पे शादियाँ करते थे। उसने भी यही रास्ता इख्तियार किया कि भी उसने यहाँ पे जो एक ब्रिटिश बॉर्न लड़की थी जिसके पास के एक ब्रिटिश पासपोर्ट था, उसके साथ उसने शादी कर ली। आया कि वो खातून उसको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी और एज में भी आप कह लें उससे थोड़ी-सी बड़ी होंगी। लेकिन चूँकि मकसद ये था कि भी मैंने पासपोर्ट लेना है और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स सीधे करने हैं, मतलब कि मेरा स्टेटस ऐसा हो कि मैं यहाँ पे सारी ज़िंदगी के लिए स्टे कर सकूँ। तो उसने उस औरत के साथ शादी कर ली जो कि यहाँ की ब्रिटिश बॉर्न थी और थी वो पाकिस्तानी ही, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश बॉर्न ये नहीं होता कि सिर्फ गोरियाँ ही हों। यहाँ पे बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ होती हैं जिनके के बच्चे यहाँ पे बॉर्न होते हैं, फिर जवान होते हैं, तो उनकी भी शादियाँ उन्होंने करनी होती हैं। इसी तरह से उसके पेरेंट्स ने भी अपनी बेटी की शादी जो थी उस लड़के के साथ कर दी। वो लड़की तो उस शख्स को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी का चक्कर चलता रहा, ज़िंदगी का पहिया घूमता रहा। और देखते ही देखते उनके जो थे ना वो 4 बच्चे जो थे ना वो बॉर्न हो गए। अल्लाह ताला ने उनको जो था ना वो 4 औलादें नसीब की। फिर उसके बाद ऐसे ही बस वो मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स करता रहा। मकसद उसका ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ। और चूँकि यहाँ पे तो अब उसने हमेशा ही रहना था, तो अब दूसरा जो मेन मकसद था उसकी ज़िंदगी का वो ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ। ऐसे ही करते-करते उसने जो था अपनी बीवी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ली, क्योंकि अगर आपकी बीवी यहाँ की ब्रिटिश बॉर्न हो तो वो आपको फुली तौर पे यहाँ के सिस्टम के मुताबिक सेटल डाउन कर देती है। घर भी ले लिया और मॉर्गेज पे घर ले लिया। फिर उसके बाद इसी तरह से चलते-चलते मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स की। फिर उसके बाद उसकी बीवी ने जो था ना उसको एक बिज़नेस स्टार्ट करवा दिया, यानी कि फूड बिज़नेस भी उसने अपनी बीवी के सर पे ही किया। लेकिन अंदर से क्या था कि बीवी इतनी पसंद नहीं थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत नहीं थी, दिल को नहीं थी उसके भा रही।
करते करते ये था कि उसका बिज़नेस स्टार्ट हो गया और बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो सक्सेसफुल हुआ। उसकी जो फूड शॉप थी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई कि दौलत के अंबार लग गए। बीवी ने उसका पूरा साथ निभाया फूड शॉप को चलाने में भी, और इवन जो वहाँ पे फूड शॉप के अंदर स्पाइसेस वगैरह यानी कि जो सॉसेस होती थी ना, उनको भी वो बनाती थी। मींस के जो फार्मूला था ना, मतलब आप कह लें कि वो भी उसने बनाने में उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। लेकिन क्या कहते हैं कि इज़्ज़त हर किसी को रास नहीं आती, और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की हर कोई कदर नहीं कर सकता। वही हाल उस शख्स का हुआ। और जैसे ही उसको नज़र आया कि जी दौलत तो मेरे पास पैसा ढेर सारा आ गया है, तो उसने इसी तरह से कभी 1-2 महीने पाकिस्तान जाके स्टे करना, और इसी तरह से कभी यहाँ पे आ जाना, फिर आना जाना उसका लगा रहा। और अब जो था ना, कुछ अर्सा पहले उस शख्स ने क्या किया कि एक 22 साल की लड़की के साथ उसने पाकिस्तान में शादी कर ली। ये इस बात का एहसास किए बिना कि जी मेरी बीवी ने कितना मेरा साथ दिया ज़िंदगी में, उसी की बदौलत जो था वो मैं ब्रिटिश बना, उसी की बदौलत जो था वो मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, और अब इस बिज़नेस के थ्रू आने वाले पैसों से जो है वो मैं अय्याशियाँ करता फिर रहा हूँ। उसने जो था ना वो दूसरी शादी कर ली बिना इजाज़त के, बिना किसी जो था ना अपनी बीवी से एग्रीमेंट किए हुए या उसकी इजाज़त के बगैर उसने पाकिस्तान में जो था ना वो एक 22 साल की लड़की के साथ शादी कर ली। अब यहाँ पे यूके के कानून के मुताबिक आप एक वक़्त में जो है ना सिर्फ़ एक ही स्पाउस को रख सकते हैं, यानी कि एक वक़्त में एक ही शख़्स या एक लड़की के साथ आप शादी कर सकते हैं। अब वो उस लड़की को तो यहाँ पे नहीं ला सकता था, तो उसने उस अपनी दूसरी बीवी को जो था ना वो पाकिस्तान में रख लिया। कुछ अर्सा उसने इस शादी को अनडिक्लेयर रखा, और कुछ अरसे के बाद जो था ना उसने अपनी वाइफ़ को और अपने दोस्तों वग़ैरह को बता दिया कि जी मैंने इस तरह से वहाँ पे एक लड़की से शादी कर ली है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मेरी बड़ी खिदमतगुज़ार है, मुझसे बहुत प्यार करती है, दिस एंड दैट। इस तरह की बातों को उसने जो था ना वो बुनियाद बना के अपने आप को कवर करने की, अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश की। लेकिन देखते ही देखते जो था उसकी औलाद जो थी वो उससे बदज़न हो गई। 2 बेटियाँ थी उसकी और 2 ही बेटे थे, और बेटियों ने तो इतनी हद तक उससे नफ़रत कर ली कि भी ये शादी उम्र तो जो थी वो हमारी शादियाँ करने की थी, तो इस उम्र में जो है ना हमारा बाप वो खुद अपनी शादी करके बैठ गया है। उन्होंने उससे कता ताल्लुक़ ही कर ली, और ये भी डिमांड की कि हमारी माँ को जो है ना डाइवोर्स दे दी जाए, क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो तुम्हारे लिए वक्फ़ कर दी, और हमारा बाप इतना नाक़दरा निकला कि उसने जो है हमारी माँ की किसी भी चीज़ की कोई कदर नहीं की, सिर्फ़ उसको नज़र आई तो उसकी बदसूरती ही नज़र आई। हमारी माँ ने जो इसका साथ निभाया, अपनी जवानी उसके ऊपर वक़्फ़ की, हमें बड़ा किया, और इसी तरह से हमारे बाप का जो साथ दिया, उसके मुश्किल हालात को ख़त्म किया, उसके ऊपर दौलत की जो था वो उसको निछावर कर दिया। लेकिन हमारा बाप इतना कम ज़र्फ़ निकला कि भई बच्चों की शादी की उम्र में उसने जाके खुद अपनी दूसरी शादी रचा ली है। तो बस अब इनफ़ इज़ इनफ़, हमारी माँ को जो है ना तुम अब डाइवोर्स दे दो, हम खुद ही अपनी माँ को सँभाल लेंगे। और वैसे भी जो था ना यहाँ पे यूके के कानून के मुताबिक, मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि जब यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड मैरिज जो है ना उसकी डाइवोर्स होती है ना, तो सब कुछ जो है ना वो हाफ़ एंड हाफ़ होता है, यानी कि हाफ़ हाफ़ पार्टीशन होती है। जो आधा हिस्सा जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी बैंक बैलेंसेस होते हैं, घर और जो भी बिज़नेस वगैरह हो, सबका जो है ना वो हाफ़ जो शेयर है वो शौहर के पास जाएगा, और हाफ़ जो है ना वो बीवी के पास जाएगा। तो जी अब उसकी डाइवोर्स डिमांड करने के बाद जो है ना वो बच्चों ने अपना हिस्सा भी उससे ले लिया है, और इसी तरह से अपनी माँ का जो हाफ़ हिस्सा है ना वो भी उन लोगों ने उससे ले लिया है, कि अब जिस लड़की की खातिर तुमने हमारी माँ को धोखा दिया और उसके साथ बेवफ़ाई की है, अब तुम उसी के पास जाओ, देखते हैं कि वो तुम्हारा कितना साथ निभाती है। जी, तो ये है एक उस शख्स की कहानी जो कि एक 55 साल की उम्र में जाके अपनी बीवी की, जो कि 42 साल की है, और उसकी सारी कुर्बानियों को नज़रअंदाज करते हुए एक ऐसी लड़की के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि जी अब मेरे पास पैसा आ गया है, मेरा हक है, और जी दिस एंड दैट कि तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने उस पैसे के नशे में एक 22 साल की लड़की से शादी कर ली, और उसी पैसे ने उसको ज़लील और रुस्वा करके रख दिया कि उसकी औलाद भी उससे बदज़न हो गई, और वो घर और जो दौलत उसने कमाई और वो जो बिज़नेस उसने एक एम्पायर खड़ा किया, वो सब कुछ जो था ना वो मलिया मेट हो गया। और उसका जो आप कह लें कि एक ज़वाल का टाइम पीरियड जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है।
देख के बड़ा बुरा लगता है उस फैमिली की तरफ। और ये आप लोग यकीन माने, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपना स्टेटस सीधा करने के चक्करों में या तो गोरियों से शादी करते हैं, या यहाँ की जो ब्रिटिश बॉर्न लड़कियाँ होती हैं, आंटियाँ होती हैं, उनके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी तो सीधी कर लेते हैं उस वक़्त के लिहाज से। लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या होता है कि उनकी जो औलादें हैं ना, वो बेराह रवी का शिकार हो जाती हैं, उनसे बदज़न हो जाती हैं, और उनकी ज़िंदगी, जिसे कि आप असल मायने में कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, ऐसा कोई सुकून उन लोगों की ज़िंदगी में नहीं आता। दुनिया में भी वो लोग रुसवा होते हैं, और आखिरत में तो उनका ना जाने क्या बनेगा कि वो किस बददिली के साथ एक औरत को धुतकारें, और उसकी सारी ज़िंदगी का जो निचोड़ है उसको पैरों पैरों तले रौंदते हुए आगे निकल जाते हैं इस तरह के लोग। तो जी इस कहानी को आप लोगों के साथ बयान करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप लोग अपने बच्चों को, अपने बेटों को इस यहाँ पे यूके में भेजते हैं, और वो यहाँ पे आके अगर शादी भी कर लें, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये समझाएं कि उनको पूरा तरह से ना लॉयल होना चाहिए, वफ़ादारी निभानी चाहिए, ना कि ये कि सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के तहत लोगों की बेटियों को इस्तेमाल करें और फिर इस्तेमाल करने के बाद उनको टिश्यू पेपर की तरह उठा के फेंक दें। तो जी होपफुली आप लोगों को इस जो है ना दास्तान से, इस रियल वाक़ये से जो है वो कुछ ना कुछ तो सबक ज़रूर हासिल हुआ होगा। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, और मुझे अपनी राय से आप लोग ज़रूर आगाह करें कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस तरह के लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए। चलें जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।